तो मुझे वो सीखना है, तो वहां से हमें जवाब आता है कि अभी नहीं बच्चा, बाद में, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, ये बाद में होगा। और वो बात कभी नहीं आती, वो बात कभी नहीं आती। कभी मैं अभी आपसे जो सवाल पूछने जा रहा था, यही पूछने जा रहा था कि कभी किसी पेरेंट ने अपने सगे संबंधों को यह कहा कि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद एक्टर बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा? कभी कहा कि वो क्रिकेटर बनेगा या फुटबॉलर बनेगा? नेवर। ऑलवेज इंजीनियर या डॉक्टर। कभी ये नहीं कहेंगे कि ये एक्टर बनेगा, क्योंकि वो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर का काम है। और हिप्नोसिस ये राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, ताकि कि दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर दूसरे की हेल्प करें, डे टू डे लाइफ में किसी भी काम में बढ़ावा ले आए। हिप्नोसिस ये राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, और ये दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और किसी भी काम में ये एनहेंसमेंट लेके आते हैं। आप सोच सकते हो, जब जागो तब सवेरा। हम राइट ब्रेन को कभी भी एनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। आप जानते हो आइंस्टाइन, जिसका ब्रेन अभी भी प्रिजर्व्ड है, आपको पता है कि उसने सिर्फ 0.5% ऑफ हिज ब्रेन कैपेसिटी को एक्स्ट्रा यूज किया था। क्यों? उसकी आर्टिकल आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो मैं आपको दिखाऊंगा, कि आइंस्टाइन यूज्ड both brain hemispheres simultaneously 24/7. That's why he was called genius. आइंस्टाइन को जीनियस इसलिए बताया गया था क्योंकि उसने 24/7 दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर का इस्तेमाल किया। और इस हिप्नोसिस को वाकई में यह वरदान है, हिप्नोसिस एक वरदान है, जिसने सीखा वारे न्यारे। हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक टेक्निक जो सिखाते हैं हमारे वर्कशॉप में, उसे सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, पहचाना होगा, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे लाइफ में कोई बुरी आदत हो, जैसे कि च्युइंग टबैको, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्ट, सिगरेट स्मोकिंग, 100% रिजल्ट्स देता है सेल्फ हिप्नोसिस। 7 सिटिंग्स के अंदर, 7 डेज के अंदर यू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। बाय चांस साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, आपको पता नहीं होगा कि 90% WHO ने कंफर्म कर रखा है कि 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। आज हम सब डरे हुए हैं, हम सब डरे हुए हैं। कोई ज्यादा काढ़ा पी रहा है, तो कोई ज्यादा गिलोरी खा रहा है, या कोई ज्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए कई चीजें कर रहे हैं। उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं आपको पता है? हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? जिसको आप आकर्षित करते हो वो और बढ़ता है, वो आपके सामने नजदीक आता है। जितना आप किसी से डरते हो उतना ही वो आपके करीब आता है। और हम क्या कर रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं कि हम उसे करीब ले आ रहे हैं, करीब ले आ रहे हैं। कहीं कोई इंसान बाय चांस खड़ा है और मास्क नहीं लगाया, उसके सामने जाकर बोलोगे कि मास्क लगा भैया, मास्क क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डरे हुए हैं हम, और वो डर कोरोना बढ़ा रहा है। याद रखना, जो चीज आई है उसे जाना ही है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं इस दुनिया में, कहीं ऐसे आए हुए हैं और गए हैं। 100 साल पहले भी आया था और गए हैं। एक बार हमेशा याद रखना, नथिंग इज कांस्टेंट, ये हम सब जानते हैं। नथिंग इज कांस्टेंट। पर आकर्षित करना बंद कर दो, क्योंकि यही हम कर रहे हैं। जरा सी बात में हम डरते हैं, इतनी जरा सी बात पे कोई आ गया, कोई छू गया, कोई ये किया, तो डर इतना बिठा रखा है हमने अपने अंदर, वो आकर्षित है। क्यों? कि बार बार हम वही देख रहे हैं और वही हमारे सामने आता है। बार बार हम सुन रहे हैं। आज फोन की अगर आप किसी को भी कॉल करते हो तो पहले कोविड के बारे में ही बात करते हैं कि सुरक्षा रखो, ये करो, वो करो। हर बार हम उसी का नाम सुन रहे हैं।
ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये फियर, ये फोबिया, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, आज के तारीख में 90% लोग डिप्रेशन में चले गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि क्या होगा। माइंड वायरलेस मशीन फास्टर द इलेक्ट्रिसिटी स्पीड, चेंज कर दो उसके थॉट्स। विलियम जेम्स को अगर आपने नाम सुना है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उस व्यक्ति ने जब वो पैदा हुआ था तो वो ब्लाइंड था, देख नहीं पाता था सही तरह से। वो व्यक्ति की हालत ऐसी थी कि उसके पिता, उसके मां, उसका पूरा खानदान उसको निग्लेक्ट करता था। वो बीमारियों में ही जरा रहता था, बीमारियों में वो जकरा रहता था। उनके दोस्तों के साथ अगर कहीं वो पिकनिक भी चला गया तो वहां बीमार होके उनको वहां छोड़ के चले आते थे, भैया तू जब ठीक होगा तो चले आना। बट हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते। वो था वो व्यक्ति जहां पे उसके नेगेटिव थॉट्स कि मेरा क्या होगा, और जहां उसने कहा कि मैंने अपने विचारों को बदला, मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। He was called father of American psychologist। और उसने कहा, चेक करो अपने वॉल्यूम को, प्लीज चेक योर वॉल्यूम एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है एवरीबॉडी? आवाज क्लियर है? हेलो? ओके। और उसने कहा, विलियम जेम्स फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि यू कैन शेक द अर्थ विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बट एक बार फिर से भी उसने कही कि प्रोवाइडेड यू बिलीव इन इट। हमारा बिलीफ सिस्टम जीरो है, याद रखना। बिलीफ सिस्टम, हिरन और हमारे में, इंसान और हिरन में कोई फर्क नहीं है। इंसान अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचान पाता तो हिरन अपने कस्तूरी की सुगंध को नहीं सुगंध पाती। उसके अंदर होने के बावजूद भी वो नहीं जानते कि उसके अंदर ही वो सुगंध है। उस तरह से हम अपने पोटेंशियल्स को नहीं पहचानते, नहीं जानते, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जीरो है। और उसको ठीक करने के लिए, अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने कहा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन को हटाने में इससे बेहतर कोई भी टेक्निक नहीं है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम कंफर्म किया गया है 90% WHO ने, और उसे हटाने के लिए इससे बेहतर कोई टेक्निक नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये करीबन 22 साल पुरानी बात है। एक औरत जो टोटल डिप्रेस थी, ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, उसने कहा, साजन भैया मेरी जान बचाओ, मुझे शॉक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना है। हमने उसे यह टेक्निक सिखाया, सेल्फ हिप्नोसिस का, और उस औरत ने रिलीजियसली इसे अपनाया। और मैं आपको बताता हूं कि 7 दिन के अंदर, 8वें दिन वो मेरे घर आई मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। 8वें दिन कि मैंने दवाइयां लेना बंद कर दिया है। She was depressed on the verge of commit suicide। सोचो, दवाइयां लेना बंद कर दिया है। और उस वक्त एक लेडी जर्नलिस्ट बैठी हुई थी मेरे घर। ये मैं बात कर रहा हूं 1998 की। और तब उसने उसे कहा, उस जर्नलिस्ट को कहा, न्यू वुमन मैगजीन की ये जर्नलिस्ट थी, उसे कहा कि अगर साजन भैया नहीं होते तो आज मेरी हालत खराब होती। और वो आर्टिकल माइंड ओवर मैटर छपा था, हिप्नोटिज्म कैन क्योर, करेक्ट मैनी इल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, डिस्कवर्स भवानी राव। मेरे फोटोग्राफ्स के साथ ये आर्टिकल रिलीज हुई थी कि कैसे उस लेडी ने अपना कॉन्फिडेंस पा लिया जो खो गई थी, खो गया था उसका कॉन्फिडेंस, और उसने पा लिया अपने लाइफ में विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है कि कहते हैं कि 10 मिनट का सेल्फ हिप्नोसिस 4 घंटे बेहतर नींद का एहसास देता है। आप अपने लाइफ में जो पैटर्न्स आपको नहीं पसंद, जो आपकी जिंदगी में आपने जो नेगेटिविटी पाई है, कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ में हमें नुकसान तो देती है। उसे हटाने का बेहतरीन तरीका है अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का, सेल्फ हिप्नोसिस है। कि आप बुरी आदतों से लेकर
आप अपने लाइफ में पैटर्न्स को भी हटा सकते हो जो पसंद नहीं आता इस टेक्निक के जरिए। ये है पावर सेल्फ हिप्नोसिस का, जो मैं सिखाता हूं इस वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में मैं सिखाता हूं कि कैसे इसे हम इस्तेमाल करें अपने लाइफ में, अपने लाइफ से चेंजेस लाए। यह आर्टिकल रिलीज हुई थी 1997 में, करीबन 24 साल पहले की बात है, 24 इयर्स बैक। जब ये 97 में रिलीज हुई तो मैं आपको बताता हूं एक बार, 23 इयर्स या 24 इयर्स बैक की ये बात है, जब दीपक चोपड़ा, द गुरु टू बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, सेल्फ हिप्नोसिस माइकल जैक्सन को सिखाने वाला दीपक चोपड़ा था। वो इंडिया आए थे 1996-97 में। उन्होंने एक वर्कशॉप किया था इन गोवा। He charged around 1,10,000 rupees per head. 1,10,000 rupees per head at that time. एक लेडी जर्नलिस्ट जो उनका वर्कशॉप करके आई थी, कोइंसिडेंटली उसने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया और उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में यह लिखा कि साजन गलानी में नॉट बी दीपक चोपड़ा बट हिज टीचिंग्स आर सिमिलर। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल वाज रिलीज्ड इन मुंबई इन 1997। इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ 2004 में यह लिखा, 2004, you can see the date there, 2004. In trance the best state, मतलब कि ध्यान की गहरी अवस्था पाने के लिए हिप्नोसिस की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के तारीख में मेडिटेशन हम करते तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेडिटेट करने के बाद बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोग जो 20-20 साल से अपनी एक अच्छी खासी एक अच्छा खासा कमरा बनाकर उसमें पिरामिड्स के साथ बेहतरीन तरीके से सेंटर में बैठकर वो डेली 25 मिनट्स 30 मिनट्स ध्यान लगाते हैं, पर आने के बाद यही कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। इसीलिए हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निक है जो ओशो ने कहा कि कंबाइंड हिप्नोसिस विद मेडिटेशन, मेडिटेशन को हिप्नोसिस से जोड़ो, आप अजूबे कर सकते हो। और इस वर्कशॉप में जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि हम कल से ये वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं। कल सुबह दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें ये सारे हुनर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ये 2 दिन का वर्कशॉप होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंबाइंड किया जाता है मेडिटेशन को हिप्नोसिस से। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सेल्फ हिप्नोसिस से अपनी जिंदगी को हम बदले। मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे इस टेक्निक के जरिए आप अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए। ये मेरा वादा है। तो किस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं हिप्नोसिस को मेडिटेशन के जरिए। एंजॉय पीस थ्रू हिप्नोसिस, 1997 में ब्लिट्स मैगजीन ने लिखा था, ये मेरी आर्टिकल छपी थी। इस वक्त मैं करीबन आई वॉज ऑल्सो 23 ईयर्स बैक की बात है, 23 ईयर्स बैक 1997। एंजॉय पीस थ्रू हिप्नोसिस, ये एक आर्टिकल है जिसमें मैं कहता हूं कि हम अपने एज प्रोसेस को इस टेक्निक से स्लो कर सकते हैं। आपको पता है कि आज के तारीख में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और ये स्ट्रेस जो इतना बड़ा हुआ है, एज प्रोसेस कितना बढ़ता चला जा रहा है। 40 का इंसान आज की तारीख में 50 का दिखता है, तो 50 का 60 का। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। हिप्नोसिस को अपनाओ तो वाकई में अपने एज प्रोसेस को भी हम कम कर सकते हैं। जो 50 का दिखता है वो 40 का दिखने लगता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अमेरिका की ये सर्वे है, कि 2 दिन का स्ट्रेस इंसान को 1 साल बूढ़ा कर देता है। ये उनकी एक सर्वे है। और साजन गलानी की सर्वे ये है कि 2 दिन की खुशियां इंसान को 1 साल जवान कर देता है। तो अगर जवानी चाहिए, अपने आप को वाकई में एज प्रोसेस में कम करना है, कम लाना है, तो इससे बेहतर कोई टेक्निक नहीं है।
बुरी आदतों को भी हम दूर कर सकते हैं हिप्नोसिस के द्वारा। ये चंडीगढ़ में काफी पुरानी आर्टिकल है ये, कि किस तरह से हिप्नोसिस ट्रीटमेंट कैन क्योर एडिक्शन, च्यूइंग टोबैको, अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग। 100% रिजल्ट्स देता है हिप्नोसिस, 100% रिजल्ट्स। ये ध्यान रहे कि बिना रजामंदी हिप्नोटिज्म असंभव है। कई लोगों को गलत फहमियां है हिप्नोसिस के ऊपर। मेरी आंखों में देखो, सो जाओ, फिल्मी फंडे। कोई किताब खरीदो हिप्नोसिस की तो देखो कि आप आंखों का, उसके पहले स्टार्टिंग फ्रंट पेज आंखों की तस्वीर होगी। कहीं कोई कह दे कि मैं हिप्नोटिस्ट हूं तो उसकी आंखों में घूरने लगते हो आप, या उसके आंखों में देखते ही नहीं हो, आंखें नीचे कर देते हो। ये सारे फिल्मी फंडे हैं। सूरदास भी हिप्नोटिज्म सीख सकता है और सूरदास भी हिप्नोटाइज कर सकता है, तो आंखों का क्या लेना देना। लोगों को ये गलत फहमी भी है कि हिप्नोटाइज करने के बाद आदमी से बातें उगलवा सकते हैं या चीजें ले जा सकते हैं। जनाब, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बैंक मैनेजर्स हिप्नोटाइज हो चुके होते। इंडियन गवर्नमेंट मुझे हायर करती इतने लोगों के लिए जो आज तक क्राइम करने के बाद भी चुप बैठे हुए हैं। ये गलत फहमी है। कोई किसी से बातें नहीं उगलवा सकता या उनसे चीजें ले जा सकता है। ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। Nobody can hypnotize anybody without his or her will. इसलिए इस वर्कशॉप में मैं जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं वो आपको इंस्टेंट हिप्नोसिस 3 मिनट के अंदर कैसे हिप्नोटाइज किया जाए, विद इन 3 मिनट्स, वो आपको सिखाने जा रहा हूं। इस वर्कशॉप के अंदर वो जो 3 मिनट्स टेक्निक है, मेरा दावा है कि वो 100% आप जब करोगे, मैं 3 मिनट में जो सिखाऊंगा आपको कल ही सिखाऊंगा, और 3 मिनट में जो सिखाऊंगा कि ऐसा करना है, तो मैं दावा करता हूं कि आपके सामने जो भी खड़ा होगा और उसको आप ये करोगे, उसमें आपको 100% रिजल्ट होगी। ये मेरी चैलेंज है। दैट्स कॉल्ड इंस्टेंट हिप्नोसिस। आपको इस वर्कशॉप में मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूं। आपको पता है कि हिप्नोथेरेपी आज के तारीख में इज अ बेस्ट प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि ये इसकी कोई ड्रग्स नहीं है, ड्रगलेस थेरेपी है ये, और ये 100% रिजल्ट्स देती है। आप साइको एनालिसिस करवाइए तो 6 सिटिंग के अंदर आपको 2% की रिजल्ट्स नहीं मिलेगी या 3% की रिजल्ट्स नहीं मिलेगी। अब बिहेवियरल थेरेपी करवाइए, आपको 2% या 3% की रिजल्ट्स मिलेगी 6 सिटिंग्स में। बट आप हिप्नोथेरेपी करवाइए, 93% रिजल्ट्स हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की सर्वे है। 93% रिजल्ट्स इन 6 सिटिंग्स। ये है पावर हिप्नोथेरेपी का, जो मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाने जा रहा हूं। हिप्नोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। उनके पैटर्न्स को, उनके बुरी आदतों को आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। 7 दिन के अंदर वो रिजल्ट्स निकल सकती है। आप सोच सकते हो कि आप एक हीलर बन जाते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 दिन के अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि तीसरे दिन आप उसे प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। यह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों की मदद करें, और लोग इससे जब ठीक होते हैं तो आपको दुआएं देते हैं, और वो दुआओं का हकदार मैं भी होता हूं, क्योंकि ये हुनर मैंने आपको बांटा है। तो ये 2 दिन के अंदर मैं आपको हिप्नोथेरेपी की टेक्निक देता हूं, क्योंकि कोई इजीली नहीं देता, क्योंकि किसी को कंप्यूटर नहीं चाहिए होता, तो आसानी से वो नहीं देता। मैंने डंके की चोट पे ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया है कि मैं कुछ नाम आपको बाद में बताऊंगा, उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कि आज वो नंबर 1 के रैंक में ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहते हैं, नंबर 1 के रैंक में। तो आपको ये हिप्नोथेरेपी में सिखाऊंगा कि आप दूसरों की मदद करें और लोगों को साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम से बाहर निकालें, उनके पैटर्न्स को चेंज कर सकें और बुरी आदतों से दूर कर सकें। आपको मैं हिप्नोथेरेपी इस वर्कशॉप में सिखाऊंगा। आपको इस वर्कशॉप में कई ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे कि पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक। आपने सुना होगा कि पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक से आप सवाल पूछ सकते हो जिसका जवाब मिलता है। ये पेंडुलम है जो मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाता हूं कि कैसे इस टेक्निक के जरिए आप सवाल पूछे जिसका जवाब आपको सही मिलता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही पाया जाता है। और दूसरी बात, आप अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करें और इस टेक्निक के जरिए कहीं डिसीजंस ले सके आप अपने लाइफ में, इनकी हेल्प के साथ।
इसको डाउजिंग टेक्निक कहते हैं, जो मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाने जा रहा हूं। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। मिड बॉम्बे ने लिखा था 1999 में, और इंदौर जनरल ने यह लिखा था, यह था 2006 में, जब कंडक्टर्स बहुत रूड थे। दे वर वेरी रूड टू द पैसेंजर्स, वेरी रूड टू द पैसेंजर्स, कंडक्टर्स बस के। तो इंदौर गवर्नमेंट ने मुझे एक दिन के लिए बुलाया, वाकई में मैंने 1.5 घंटे की इनकी प्रोग्रामिंग की। और आपको यह मानना होगा कि जब वो जागृत हुए तो उन्होंने खुद कहा स्माइलिंगली कि अब हम जानते हैं कि अपने पैसेंजर्स से किस तरह से पेश आए, स्माइलिंगली। और वाकई में उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की कभी कंप्लेन आई होगी। तो आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो इंसान का, आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो इंसान का, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस जिंदगी में चेंज होती है। और परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए ये जो चीज को चेंज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इस 2 दिन के अंदर मैं ये हुनर आपको देने जा रहा हूं, विद इन दिस 2 days, Saturday and Sunday, 2 to 6 both the days. Next, भिलाई में, ये बिलासपुर है जहां पे कुछ साल पहले मेरा वर्कशॉप हुआ था, और कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, करीबन 1000 लोगों की संख्या उतरी थी जानने के लिए क्या हिप्नोसिस है और कैसे काम करता है। आज जो आप सुन रहे हो, याद रखना, हिप्नोसिस से आपको प्यार हो जाएगा। हिप्नोसिस जिस दिन आपने उसे अपनाया, आप देखोगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी आर्ट है कि खुशियां ही खुशियां बांटती है। माइंड वायरलेस मशीन, फास्टर देन द इलेक्ट्रिसिटी स्पीड, दिया क्या है सोचो हमने, और उसके बाद अगर हम उसे जो देंगे तो सोचो बदलाव आना 100% श्योर है। तो कम से कम 1000 लोगों की संख्या उतरी थी देखने के लिए क्या है और कैसे काम करता है हिप्नोसिस। राहुल द्रविड़ अच्छा नहीं खेल रहे थे मेलबोर्न में, ये ईयर 2000 है, तब उन्होंने हिप्नोथेरेपिस्ट को हायर किया था और हिप्नोथेरेपी से अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया था। ये आर्टिकल रिलीज हुई थी मिड बॉम्बे में, मिड डे में, मुंबई में 2000 ईयर में। आउट ऑफ फॉर्म डेविड सीक्स हिप्नोथेरेपी फॉर हेल्प। दिव्या दत्ता जो अंधेरे से डरती थी, आप पढ़ सकते हो इसे कि शी वॉज फ्राइटन ऑफ डार्कनेस, इसमें लिखा हुआ है कि शी वॉज फ्राइटन ऑफ डार्कनेस, दिव्या दत्ता वॉज फ्राइटन ऑफ डार्कनेस। सारे साइकाइट्रिस्ट ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं हुआ इनका। इनके भाई साहब खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर। ये मिड बॉम्बे मिरर में आर्टिकल रिलीज हुई थी 2007 में। भाई साहब उनके राहुल दत्ता एमबीबीएस डॉक्टर, उन्होंने सीखा हिप्नोथेरेपी और अपने बहन का इलाज किया, उसके बहन को क्योर किया, और उसके बाद राहुल दत्ता फुल फ्लैश्ड हिप्नोथेरेपिस्ट बन गए। आज वो सिर्फ हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सीखो इसे और अपने जिंदगी में बदलाव लाओ, क्योंकि बदलाव अब जरूरी है, क्योंकि लोगों को अब इसकी बहुत जरूरत है। आप निमित्त मात्र बनोगे, निमित्त मात्र, क्योंकि मेरी भी लालच इसमें छुपी हुई है, मुझे भी दुआएं चाहिए। तो आप उनको ठीक करोगे तो मुझे दुआएं मिलेंगी। जिस इंसान को स्ट्रेस से निकालोगे, एंजाइटी से निकालोगे, जिस इंसान को आप डिप्रेशन से निकालोगे, देखो कि कितनी दुआएं आपको मिलती है। और आपको एक चीज कहेगा कि दवाई बिगर मेरी जिंदगी बदल गई। तो आप मुझे जरूर याद करोगे। डर को भी भगाता है हिप्नोसिस, जो आज के तारीख में डर बैठा हुआ है। सोचो कितना बड़ा डर मैंने आपको बताया है। और कई ऐसे डर हमारे जिंदगी में हैं, कई ऐसे फोबियाज हैं, कई ऐसे डर हैं जिसे हम हटा सकते हैं हिप्नोसिस के द्वारा। मैं एक ऐसी टेक्निक करता हूं इस वर्कशॉप में कि आप देखोगे कि डर को चुटकियों में भगा दोगे हिप्नोसिस के द्वारा। यह मेरा वादा है। दिस इज माय प्रॉमिस। करीबन 2000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हमने सिखाया था कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए हिप्नोसिस के द्वारा, भोपाल में 2009 में।
2009 में मैंने ये सिखाया था कि कैसे आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो हिप्नोसिस के द्वारा। लक्ष्य, गोल सेटिंग, हम सब चाहते हैं कि अपने मंजिल तक पहुंचे, सब चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उसके बावजूद भी पहला कदम उठाने से ही दूसरा और तीसरा कदम नहीं उठता। वो डर बैठा होता है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हर चीज दुनिया में याद रखना 2 बार आती है, हर चीज दुनिया में 2 बार आती है, पहले यहां फिर हकीकत में। अगर यहां सही नहीं आएगा तो हकीकत में नामुमकिन है। और इस वर्कशॉप में हम सीखते हैं कि कैसे सही तरह से हम इसे यहां ले आए ताकि कि उसको हकीकत में ले आए। अचीव गोल्स थ्रू हिप्नोसिस इज द इजीएस्ट वे, very easiest way to set your goals and put them into action and get achieve what you want in your life. मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाऊंगा लक्ष्य प्राप्ति हिप्नोसिस के द्वारा। स्टील बॉडी ये ऐसी टेक्निक है, बेहतरीन टेक्निक है, जो मैं अपने वर्कशॉप में सिखाता हूं कि किस तरह से आप 3 चेयर के बीच में से बॉडी को स्टील करते हो और फिर उसके बाद बीच की कुर्सी निकालते हो और फिर उसके ऊपर बैठ जाते हो, तब भी वो तस से मस नहीं होता। ये टेक्निक कई लोग सिखाते हैं 2-3 दिन के अंदर, मैं इसे 10 मिनट में आपको सिखाता हूं कि कैसे ये कर सकते हो आप और कैसे स्टील बॉडी पे आप बैठ सकते हो। ये टेक्निक आपको मेरे वर्कशॉप में सीखने को मिलेगा। दिस यू विल लर्न इन माय वर्कशॉप। गुजरात की आर्टिकल है बड़ौदा की कि क्या हिप्नोसिस कैसे काम करता है, और आपको मैं बता रहा हूं कि आइंस्टीन जिसको खिताब मिला था जीनियस का, यह आर्टिकल रिलीज हुई थी मुंबई में, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था 2013 में कि आइंस्टीन यूज्ड बोथ ब्रेन हेमिस्फीयर साइमल्टेनियसली, तब जाके उसके जीनियस का खिताब मिला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किस तरह से ये अमेरिका की रिजल्ट्स थी, ये स्टडी थी, कंपैरेटिव स्टडी बाय अमेरिकन हेल्थ मैगजीन के, कि साइको एनालिसिस हैज गॉट ओनली 38% रिकवरी आफ्टर 600 सेशंस। 38% रिकवरी भाई साहब। दोस्तों देख लो, 38% ओनली 600 सेशंस, 72% रिकवरी आफ्टर 22 सेशंस बिहेवियर थेरेपी में। और हिप्नोथेरेपी मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं, मैं जस्ट थोड़ा सा हटूंगा और आप देखोगे कि 93% रिजल्ट्स देता है। 93%, गॉट इट? 93% रिजल्ट्स इन ओनली 6 सेशंस। 6 सेशंस। तो आप सोच सकते हो कि ओनली 6 सेशंस, 93%, 7 सेशंस में क्या होगा? 100% रिजल्ट्स। तो मेरा यह दावा है कि मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाता हूं कि वाकई आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्टेड है बाय चांस, अभी 2 मिनट के अंदर आपका कंसंट्रेशन पता चलेगा, आपका क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन पावर पता चलेगा विद इन 2 मिनट्स। लेट्स डू इट। एक्सरसाइज विथ यू ऑल ऑलरेडी, जस्ट यस लिख दो। I'm going to share my number. This number is there. Just you can just check it out. It is 93246-12050. You can just check it. That's my personal number. You can call me anytime. Right now. Okay, good. Let's go for this exercise. Everybody. Already? अब 2 मिनट के अंदर हम जानेंगे कि आपका कंसंट्रेशन और आपका विजुअलाइजेशन पावर कितना स्ट्रांग है। ऑलराइट? विद इन 2 मिनट्स आपको क्या करना है? जस्ट सी, इमेजिन करना है राइट हैंड में, ओके, ऐसे रखना है हाथ को, राइट हैंड में भारी सी किताब है, चाहे वो टेलीफोन डायरेक्टरी क्यों ना हो, जो पहले जमाने में आपको पता था कि कैसे हैवी हैवी डायरेक्टरी होती थी, या तो लॉ की किताब, कोई भी किताब इमेजिन करो कि आपके राइट हैंड में है। ऑलराइट? और इमेजिन करो कि आपके लेफ्ट रिस्ट पर बैलून्स टाइड है, गुब्बारे गैस के। ऑलराइट? और फिर आप आंखें बंद करके राइट हैंड इस तरह से रखोगे और लेफ्ट हैंड मुट्ठी बांधकर इस तरह से। ऑलराइट? एंड देन व्हेन यू क्लोज योर आईज, डीप ब्रेथ लेते हुए इमेजिन करना शुरू कर दोगे। मैं आपकी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं, कितना स्ट्रांग है अभी पता चलेगा। और सी दैट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सरसाइज।
ऑलराइट। आपके घर में कितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, जरा उनको देख के ये मत कहना कि इसकी आंखें बंद है कि नहीं है, मैं करूं कि नहीं करूं। डोंट बॉदर, डू योर एक्सरसाइज सिंसियरली। देखो क्या होता है, दिस वे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड दिस वे, जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को रिलैक्स करना शुरू कर दें। एक गहरी सांस लें, उसे धीरे धीरे छोड़ें। मन में सिर्फ एक ही विचार करना है कि तुम्हें अपने फायदे के लिए बिल्कुल शांत और गहरी अवस्था में चले जाना है। मन में सिर्फ एक ही विचार करना है कि तुम्हें अपने फायदे के लिए बिल्कुल शांत और गहरी अवस्था में चले जाना है। एक और गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उसे छोड़ें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इमेजिन करें कि राइट हैंड में भारी सी किताब है और लेफ्ट में बैलून्स रिस्ट पे बांधे गए हैं। आपके कलाई पे बलून्स बांधे गए हैं और गैस के गुब्बारे। और आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड भारी होता चला जा रहा है, भारी होता चला जा रहा है, और हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर चला जा रहा है। राइट हैंड, लेफ्ट रिस्ट में बलून्स हैं और वो बलून्स ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, ऊपर की ओर चले जा रहे हैं। और देखोगे कि आपका राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर की ओर चला जा रहा है। इमेजिनेशन स्ट्रांग है आपकी, और आपके हाथ को ऊपर जाने दो, जाने दो, जाने दो। लेफ्ट हैंड को जाने दो, जाने दो, जाने दो। बैलून्स और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। आपका इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि बलून्स ऊपर जा रहे हैं तो आपका हाथ भी धीरे धीरे ऊपर चले जा रहा है, और लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड इतना भारी होता चला जा रहा है, इतना भारी, इतना भारी कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर चला आ रहा है। किताबों का बोझ इतना भारी है कि वो धीरे धीरे भारी पर नीचे की ओर ले आ रहा है उसे, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और अब मेरे 3 कहते ही जब अपनी आंखें खोलोगे तो आप देखोगे कि आपका राइट हैंड नीचे की ओर है और लेफ्ट रिस्ट जो बांधी हुई है, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर है। 1 2 3। किसका बेहतरीन तरीके से था, किसका बेहतरीन तरीके से था? लिखो, लिखो, लिखो। गुड, अच्छी तरह, ब्यूटिफुल, लवली, गुड रिजल्ट्स, मतलब कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, 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 नाइस। अमित, संदीप, टू गुड। रेखा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। प्रियंका, गुड, नाइस। श्रुति, हैपेंड, गुड, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। एवरीबॉडी, गुड, अपलॉज फॉर यू ऑल। यानी कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। सोचो, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, हमारा इमेजिनेशन पावर अगर बहुत बढ़िया है तो क्या क्या कारनामे हो सकते हैं आपको नहीं पता। इस वर्कशॉप में कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, कई ऐसी बातें हैं। हिप्नोथेरेपी की कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा उसे। कुछ कॉमन एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल, सीखने के बाद ऐसे केसेस आएंगे आपको, जैसे कि पैनिक अटैक्स भी इजीली विद इन 7 डेज आप हटा सकते हो। एंगर मैनेजमेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत ही कॉमन है आज के तारीख में। किसी को बार बार गाड़ी का दरवाजा चेक करना होता है, तो किसी को बार बार हाथ धोना होता है, तो ये जो है बहुत कॉमन है आज के तारीख में। और हिप्नोस थेरेपी इज अ बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस। एस्थमा ऑल्सो, इट्स अ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, रिमेंबर दैट। पेन कंट्रोल, पेन को कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। एडिक्शंस को दूर कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ, मैंने आपको कहा था हिप्नो बर्थिंग के बारे में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम हिप्नोथेरेपी से ये टेक्निक कर सकते हैं, हिप्नो बर्थ। कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, फोबियाज फियर्स को हटा सकते हैं, डिप्रेशन, एक्जिमा, जो स्किन डिजीजेस हैं, कई ऐसी स्किन डिजीज हैं जो हिप्नोथेरेपी से दूर होती हैं। स्पोर्ट्स वर्क परफॉर्मेंस में हम उसको एनहेंस करवा सकते हैं। इरिटेबल
बाउल सिंड्रोम्स को हम दूर कर सकते हैं, इंसोमेनिया को हटा सकते हैं, स्मोकिंग प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, माइग्रेन जो आज के तारीख में काफी लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, वेट लॉस। ये टेक्निक एक ऐसी, ये एक हुनर है जो वाकई ये उनका कॉमन एप्लीकेशन है जो आप उनसे दूर कर सकते हो, और ऐसे किस्से आपके पास आएंगे जिसे आप बेहतरीन तरीके से 7 दिन में रिजल्ट्स दोगे। उर्मिला सिंह, द गवर्नर ऑफ हिमाचल, ने मुझे 2011 में यह प्रमाण पत्र दिया था कि जो साजन गलानी कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से लोगों का भला कर रहे हैं, और ये 2011 में हम उनके गवर्नर हाउस में जाकर शिमला में उनके सारे टीम को सिखा कर आए थे। तब उन्होंने मुझे ये प्रमाण पत्र दिया था कि जो हम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। ये आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, देख सकते हो। साजन गलानी hypnosis.com आप टाइप करोगे तो सब कुछ, हर फोटोग्राफ वहां पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हो इस आर्टिकल को। कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स जो हमसे सीख के गए हैं 1999 से 2000, 2001, 2002 तक, जय मदान, अवधूत बाबा, सुनीता मैनन, द टेरो रीडर, ये गुजरात के ट्रेनर्स हैं जो हमसे सीख के गए हैं और आगे अपने लाइफ में ट्रेनिंग प्रोग्राम से नंबर 1 का खिताब रखते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसका मुझे बहुत फक्र है कि दे आर माय स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, जो मैंने उनको सिखाया है उन्होंने लोगों को भी इसके बारे में बताया है। हिप्नोसिस इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम दाखिल हुआ था ये 1999 में, और सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड में, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ यूएसए में एक ही नाम रजिस्टर्ड है एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, वो साजन गलानी का है, नोबडी एल्स। आप वर्कशॉप में जो जो सीखोगे मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो आप सीखोगे। बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं इस 2 दिन के अंदर, सैटरडे एंड संडे। आप हीलिंग टेक्निक सीखोगे कि किस तरह से लोगों को आप हील कर सको, खुद को कैसे हील रख के अपने आप को वाइब्रेंट और ऑलवेज हेल्दी रखें। ये टेक्निक हम इस वर्कशॉप में करने वाले हैं, सेल्फ हीलिंग एंड डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक। सेल्फ हिप्नोसिस मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेल्फ हिप्नोसिस से आप कई पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, बुरी आदतों से लेकर बहुत ही चीजें हटा सकते हो इस टेक्निक के जरिए जो मैं आपको सिखाऊंगा। गोल अचीवमेंट थ्रू हिप्नोसिस, जिसके बारे में हमने बात की कि कैसे गोल्स को सेट करेंगे हिप्नोसिस के द्वारा इस 2 दिन के अंदर। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर कॉन्फिडेंस जो कभी हमारा लाइफ में कम होता है, कई बार आप नोट करोगे कि हम बड़े खुशी से और कॉन्फिडेंस से निकलते हैं कि ये काम बस 10 मिनट का मैं कंप्लीट करके आता हूं, वहां कोई 30वां खा मिल गया, कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया। आते हुए कहेंगे कि अरे यार सोचा था क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट कर दूंगा, और काम ही नहीं हुआ। वहां पे उसने आपका कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आप कहीं भी जाए, कहीं भी खड़े रहे, ये सर्कल ऑफ एक्सीलेंस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को गेन करके, कॉन्फिडेंस लाकर उस सिचुएशन को हैंडल करके एमिकेबली बाहर निकल सकते हो कि आपके पास आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बुलंद है। साइकिक पावर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हर इंसान ने इसका इस्तेमाल किया है, जिसको 6 सेंस पावर्स कहते हैं। 6 सेंस एबिलिटीज हर इंसान के पास है, पर वो विचारों का अनसमझ कर छोड़ देता है। हमने भी प्रिडिक्शन की है, आप लोगों ने प्रिडिक्शन की है, लेकिन कभी भी हमने प्रिडिक्शन किया तो विचारों का अनसमझ के छोड़ दिया है, उसे विश्वास नहीं किया है। जब भी लड़ाई कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच होती है तो हमेशा याद रखना सबकॉन्शियस जीतता है। वो हमारे अंदर एक भगवान है जिससे हमने क्या दिया है, 95% नेगेटिविटी, जिसके पास सिर्फ एक ही शब्द है, चाहे आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव, और वो शब्द है तथास्तु, योर विश इज माय कमांड। और हमने उसे क्या दिया? ये पावर लेडी डायना ने यूज किया था जब उसने डोडी को कहा था कि डोंट ट्रेवल बाय फास्ट कार्स, इट कैन बी फेटल। उसने खुद कहा था और खुद फास्ट कार में उसके साथ बैठी हुई थी, तो सोच सकते हो कि खुद प्रिडिक्ट करने के बाद उसे निग्लेक्ट कर दिया उसने। फिल्म स्टार जितेंद्र की वाइफ ने इसका इस्तेमाल किया था। जब फिल्म स्टार जितेंद्र
चेन्नई जा रहे थे, 1987 की बात है, तब उसने अपने, हम जा रहे थे चेन्नई, तब उसकी वाइफ ने उसे रोका कि इस फ्लाइट से नहीं जाओगे, और वाकई में वो नहीं गया। नेक्स्ट डे जब उसने पेपर पढ़ा तो देखा कि वो प्लेन क्रैश्ड हो गया, एक भी इंसान नहीं बचा। हमारे अंदर ये पावर है, याद रखना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लालच को कभी कभी जिताते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस सच्चा है, सच को मानता है। और किस तरह से हम अपने टेलीपैथिक पावर्स, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, किस तरह से सिक्स सेंस पावर्स का सही इस्तेमाल करें। मैं आपको एक ट्रिगर वर्ड देता हूं, एक मंत्र देता हूं इस वर्कशॉप में, कि आप इसका इस्तेमाल करके वाकई में अपने सिक्स सेंस एबिलिटीज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली इसका यूज करें। दूसरों को हिप्नोटाइज करना, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इंस्टेंट टेक्निक्स कैसे की जाती है। इंस्टेंट टेक्निक उसी वक्त आप करोगे और 100% रिजल्ट्स पाओगे। हिप्नोथेरेपी में आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों की मदद कर सके, और ये पूरा हुनर सेल्फ हिप्नोसिस से लेकर हाइड्रो हिप्नोसिस तक मैं आपको इस वर्कशॉप में दूंगा इन दिस 2 days। मैग्नेटिक पासेस, ये एक ऐसी टेक्निक है, इससे पहले मेस्मर नाम के इंसान ने, जो एक इन्वेंटर ऑफ हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस को इन्वेंट करने वाला एंटोन फ्रांस मेस्मर, जरा अपने वॉइस को डॉलर, जरा चेक करो वॉइस को। डॉलर, डॉलर इज सिटिंग हियर, ओके गुड। डॉलर चेक करो, क्योंकि यहां से क्लियरिटी है, सबको सुनाई दे रहा है। आपके वहां से चेक करो डॉलर प्लीज। आवाज में कोई कमी है? वॉइस इज क्लियर? चेक करें अपने वॉइस को, उधर से थोड़ा सा बढ़ाए। ओके, क्लियर। मैग्नेटिक पासेस, इस 2 दिन में आपको ये भी टेक्निक सिखाऊंगा। मेस्मर वॉज द इन्वेंटर ऑफ हिप्नोसिस, इसको मेस्मरिज्म के नाम से जाना जाता था बिफोर हिप्नोसिस। और ये मैग्नेटिक पासेस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप खुद की ऑरा को महसूस करें, ऑरा को अक्यूमुलेट करें, और उसके बाद उसी ऑरा को अपने चेहरे पे पास करें। आप देखोगे कि कुछ दिनों के अंदर, आप डेली इसे पास करोगे तो कुछ दिनों के अंदर आपके चेहरे पे एक अलग सा नूर होगा, एक चमक होगी। इंग यांग एनर्जी के बारे में अभी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि वाकई में हमारे शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। आई मीन टू से इंग यांग एनर्जी, तो मेल फीमेल, आई मीन टू से मेल फीमेल एनर्जी। सो लेट्स डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज एंड नो अबाउट दिस एनर्जी। एवरीबॉडी रेडी? बस मेरे साथ आपको क्या करना है, मेरे साथ आपको ये दोनों हाथ इस तरह से जोड़कर और ये उंगलियां एक दूसरे से जोड़ देनी है, राइट? उसके बाद आपको ये इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालना है, दोनों इंडेक्स फिंगर्स को, ओके? और फिर उन दोनों को इस तरह से सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद उंगलियों के बीच में आपको देखना है, उंगलियों के बीच में सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे देखना है और कहीं ध्यान नहीं देना। और सेंटर पे देखते हुए जस्ट कॉन्सेंट्रेट सेंटर पे करोगे तो देखोगे ऑटोमेटिकली ये उंगलियां एक दूसरे से आकर्षित होते हुए धीरे 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 बिल्कुल करीब आ जाएंगे, धीरे धीरे, जैसे कि कोई उनको वाकई में जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, और ये दोनों चिपक जाएंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? Amita Kaur, nobody can hypnotize anybody. Nobody can hypnotize anybody. Remember one thing, without his or her will. ये जो है
आजकल क्या होता है, ट्रिक्स भी यूज होती है, केमिकल्स यूज होता है, हाथ जोड़ते हैं इस तरह से, सुंगाते हैं या एड्रेस पढ़वाते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि वो केमिकल्स यूज होते हैं जो वाकई में इंसान को बेहोश टाइप कर देते हैं। हिप्नोसिस साइंस है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कह सकती कि एनीबडी कैन हिप्नोटाइज यू एंड आस्क यू टू रिवील योर सीक्रेट्स और गिव द बिलोंगिंग्स टू दैट पर्सन। नो चांस एट ऑल। चेक इट आउट। क्योंकि 25 साल से साजन गिलानी ये हुनर सिखा रहा है। अगर ऐसा होता तो बैंक मैनेजर्स हिप्नोटाइज हो चुके होते। रास्ते में लोगों को कोई हिप्नोटाइज करके लूटता नहीं था, बैंक मैनेजर को ही लूट लेता था। अगर ऐसा हो सकता था तो इट इज ऑल फॉल्स। कहीं ना कहीं उनसे बातचीत की होगी, कहीं ना कहीं उनसे बात करते करते कुछ एड्रेस मांगी होगी, ऐसे कुछ होता है जो इसको जड़ी बूटियां कहते हैं, यूज होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होती है। वो थोड़ा सा ड्राउजी फील करता है इंसान, वो केमिकल्स यूज होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स भी कभी कभी यूज होते हैं, नार्को एनालिसिस में भी वो ड्राउजी करते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू ड्राउजी करते हैं। सो नो बडी कैन हिप्नोटाइज, रिमेंबर दिस। तो मैग्नेटिक पासेस में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने चेहरे पे देकर, और कुछ दिनों के अंदर एक अलग सा नूर होगा, एक चमक होगी। और उसके बाद आपको एक बेहतरीन टेक्निक जो मैं कहता हूं कि ये जो चमत्कार होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर क्षण चमत्कार होते हैं, हर क्षण। अपनी सांसों की गति को देखो, एक सांस की गति पे हम जी रहे हैं। ओनली वन ब्रेथ, वन हार्ट बीट, धक, और धक नहीं हुआ तो वी आर नोवेयर। कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार, कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार, अपनी सांसों की गति। कई ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं हमारे वर्कशॉप में, मैं क्या बताऊं आपको, कि एक औरत जो 7 साल से, 11 साल से कंसीव नहीं कर रही थी, और उसने मांगा, 3 महीने के अंदर उसने कंसीव किया, 3 महीने के अंदर। और ये 8 साल पुरानी बात है। एंड शी इज गिफ्टेड बाय गॉड अ ब्यूटिफुल डॉटर। आप सोच सकते हो कि कई ऐसे बातें हुई है, लोगों का पैसा डूबा हुआ, कई ऐसी बातें हुई हैं जो वापस मिलता है। तो अंतरात्मा से देखो, हर क्षण चमत्कार होते हैं, और इस वर्कशॉप में आप जानोगे। हम आपको 3 मिनट देना है, मांगो जो कुछ मांगना है, और वाकई आप प्राप्त करोगे अपनी जिंदगी में 7 दिन में। पेंडुलम डाउजिंग टेक्निक में आपको सिखाने जा रहा हूं, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह